रात का तीसरा पहर था। एक सुनसान सड़क पर चलते हुए 28 साल की अदिति अपने दोस्त अर्जुन के साथ एक पुराने महल की ओर बढ़ रही थी। महल का नाम था रक्त महल, जो कि एक शापित जगह मानी जाती थी। महल के बारे में कहा जाता था कि वहां से जो भी जाता है वो लौटकर कभी नहीं आता। परंतु अदिति और अर्जुन को वहां एक गुप्त पार्टी का निमंत्रण मिला था, जो बहुत ही खास और प्राइवेट लोगों के लिए थी। जैसे ही वे महल के दरवाजे तक पहुंचे, वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन किसी ने दूर से उन्हें आवाज दी, आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महल के अंदर दाखिल होते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके कदम भारी हो गए हों। हर कदम के साथ दीवारों पर टंगे खून से सने चित्र जीवंत होते दिखे। अर्जुन ने आदित्य से कहा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ सही है, हमें वापस चलना चाहिए। अदिति ने उसे समझाया, हम सिर्फ पार्टी देखने आए हैं, अगर कुछ गलत लगेगा तो हम तुरंत चले जाएंगे। अंदर एक बड़ा हॉल था, जहां लोग नकाब पहनकर नाच रहे थे, लेकिन उनकी आंखें वो सामान्य इंसानों जैसी नहीं थी। एक नकाबपोश औरत अदिति के पास आई और कहा, तुम यहाँ नई हो, लेकिन हमें यकीन है कि तुम इस जगह से जुड़ जाओगी। रात के बीच अर्जुन ने महसूस किया कि हॉल की घड़ी उल्टी दिशा में चल रही है। उसने अदिति को बताया, लेकिन वो इसे उसकी कल्पना मानकर अनदेखा कर गई। तभी एक तेज चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। वो चीख एक लड़की की थी, जिसे दीवार में घसीटते हुए देखा गया। अर्जुन और अदिति ने जब उसे रोकने की कोशिश की, तो दीवार से खून की धार बहने लगी। ये सिर्फ शुरुआत है, एक डरावनी आवाज गूंजी। अर्जुन और आदित्य दोनों घबराए हुए खड़े थे। दीवार से बहता खून धीरे धीरे फर्श पर फैल रहा था। चारों ओर से अजीब आवाजें गूंज रही थी, जो इंसानों की चीख और हंसी का मिश्रण थी। अदिति, हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा, अर्जुन ने अदिति का हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजे पर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। भागने की कोशिश मत करो, अब तुम हमारे साथ जुड़ चुके हो, उसने कहा। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम लोग कौन हो और हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? उस आदमी ने हंसते हुए जवाब दिया, हम वो हैं जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। इस महल का हर कोना हमारी भूख और हमारे राज से भरा है, और तुम अब हमारे मेहमान नहीं, हमारी शिकार हो। ये सुनते ही आदित्य और अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने फिर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पूरा महल अचानक बदल गया। दरवाजे, खिड़कियां और रास्ते गायब हो गए। अब वे एक लंबी और अंधेरी गैलरी में खड़े थे, जहां चारों ओर दीवारों पर खून से लिखे अजीब शब्द थे। गैलरी के आखिर में एक बड़ा शीशा था। अदिति ने जैसे ही उसमें झांका, उसे खुद का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक अधनंगी औरत दिखी, जिसका चेहरा जल चुका था। वो औरत रोते हुए कह रही थी, भाग जाओ, वरना तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। अर्जुन ने अदिति को झकझोरते हुए कहा, तुम क्या देख रही हो? लेकिन अदिति जैसे अपनी जगह पर जमी हुई थी। तभी उस शीशे से वो औरत बाहर निकलकर अदिति की ओर दौड़ी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अदिति को उस जगह से खींचा, लेकिन गैलरी अचानक जलने लगी। उस औरत ने चीखते हुए कहा, तुम नहीं बच सकते, ये महल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अर्जुन ने अदिति को संभाला और दोनों दौड़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक पुरानी किताब मिली, जो किसी गुप्त भाषा में लिखी थी। अदिति ने उसे उठाते हुए कहा, शायद इस किताब में इस महल से बचने का तरीका हो। पर जैसे ही उसने किताब को खोला, चारों ओर से महल की दीवारें बंद होने लगी। अर्जुन और अदिति एक लंबे अंधेरे गलियारे में भागते जा रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि रास्ता कहाँ खत्म होगा। तभी अचानक गलियारे का अंत हुआ और वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष के केंद्र में एक बड़ा चमचमाता बिस्तर था। चारों ओर लाल और सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। कमरे में एक अद्भुत सुगंध फैली हुई थी, जो उनकी थकी हुई आत्मा को विचलित कर रही थी। बिस्तर पर एक औरत बैठी थी, जिसने एक लंबा रेशमी लाल गाउन पहना हुआ था। उसकी आंखें काली और रहस्यमयी थीं। उसकी मुस्कान में एक ऐसा आकर्षण था
जो अर्जुन और आदित्य दोनों को उसकी ओर खींच रहा था। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, उसने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज मधुर और मोहक थी। तुम दोनों ने यहाँ तक पहुंचकर साबित कर दिया कि तुम साधारण इंसान नहीं हो। अब तुम्हें महल के असली रहस्य को जानने का हक है। उसने अर्जुन की ओर देखा और उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन, जो अभी तक भयभीत था, अचानक उसके सम्मोहन में बंध गया। आदित्य ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे अपनी जगह जमे रहने पर मजबूर कर दिया। तुम दोनों अब इस महल का हिस्सा हो, उसने कहा। फिर उसने अर्जुन का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। अर्जुन उसके करीब खींचता चला गया। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, अर्जुन संभलो, ये सब तुम्हें फंसाने की चाल है। महिला ने हंसते हुए जवाब दिया, फंसाने? नहीं, मैं तो बस उन्हें उस खुशी का अनुभव कराना चाहती हूँ जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया। महिला ने अर्जुन को गले लगाया। अदिति ने देखा कि अर्जुन की त्वचा अचानक काली पड़ने लगी और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। ये कोई साधारण महिला नहीं है, अदिति ने खुद से कहा। उसने अर्जुन को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह महिला को छूने के करीब पहुंची, अर्जुन अब बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। अदिति ने जैसे ही किताब से मंत्र पढ़ा, महिला की असली पहचान सामने आने लगी। उसके लंबे खूबसूरत बाल अब धुएं की तरह उड़ने लगे थे। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं और उसकी त्वचा से जलने की गंध आ रही थी। तुमने मेरी योजना को बिगाड़ा है, उसने चीखते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि आदित्य कुछ कर पाती, महिला ने अपना रूप बदला और एक बार फिर अपनी मोहक आवाज और आकर्षक शरीर में लौट आई। महिला ने हंसते हुए कहा, तुम सोचती हो कि तुम मुझे रोक सकती हो, पर मैं जो चाहती हूँ उसे पाकर ही रहती हूँ। उसने आदित्य की ओर कदम बढ़ाया। अब आदित्य को भी उसकी आंखों में अजीब सा आकर्षण महसूस हो रहा था। तुम अर्जुन को बचाना चाहती हो, लेकिन तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी, महिला ने कहा। महिला ने आदित्य को एक अजीब शर्त दी। अगर तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो तो मैं अर्जुन को छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुमने मना किया तो वह मेरी भूख का शिकार बन जाएगा। अदिति यह सुनकर हैरान थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे अर्जुन की जान बचानी थी। महिला अदिति के करीब आई और उसके कानों में फुसफुसाई, मुझे तुम्हारी आत्मा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा समर्पण चाहिए। अदिति को लगा जैसे उसका शरीर उसकी मर्जी से बाहर हो रहा हो। महिला ने अपने लंबे नाखूनों से अदिति के गाल को छुआ और उसे बिस्तर की ओर खींचने लगी। जैसे ही अदिति ने समर्पण करने की सोची, उसने देखा कि महिला का असली मकसद अर्जुन नहीं, बल्कि वही थी। अर्जुन सिर्फ एक बहाना था। अदिति ने हिम्मत जुटाई और किताब के अगले पन्ने को खोला। वहां एक और मंत्र लिखा था, जिसे पढ़ने पर महल की आत्माओं को आजाद किया जा सकता था। लेकिन उस मंत्र को पढ़ने के लिए एक बलिदान देना जरूरी था। महिला ने अदिति को चूमने के लिए झुकते हुए कहा, आखिरी बार सोच लो, मैं तुम्हें ऐसा सुख दूंगी जैसा तुमने कभी महसूस नहीं किया होगा। लेकिन अदिति ने तुरंत अपनी किताब से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। महिला दर्द से चीख उठी। उसकी सुंदरता एक बार फिर बर्बरता में बदल गई। उसका शरीर जलने लगा और कमरा हिलने लगा। अगले भाग में क्या होगा? महिला का असली उद्देश्य क्या था? क्या अर्जुन और अदिति महल से बाहर निकल पाएंगे? किताब के बलिदान का मतलब क्या है? कहानी अच्छी लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ।